दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय जो है मोहम्मदपुर कांक ग्राम सभा में है, जो कि जफराबाद थाना के अंतर्गत पड़ता है, जौनपुर जिला। हाँ, ये वही जौनपुर जिला है जिस जिले की चर्चा आज 7-8 महीने से हो रही है कि अनुराग जैसे ताइक्वांडो खिलाड़ी का जो है गला मां के सामने उतार दिया जाता है। उसी जिले में उसके बाद से तमाम घटनाएं घटी। अनुराग को न्याय नहीं मिल पाया और तब तक बहुत बड़ी वारदात, बहुत बड़ी घटना घट जाती है। एक ही साथ 3-3 लोगों की जान जो है अपराधी ले लेते हैं। 2 बेटा और पिता, तीनों को साथ में ही एक कमरे में दरिंदे बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। वहाँ पर उनकी दुकान थी, बिल्डिंग का जो कुछ भी था, ठेकेदारी का भी काम करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। हम उनके घर पर आए हुए हैं। यहाँ से ये वही घर है जिस घर से 3-3 अर्थी एक साथ निकलती है। तो आप लोग समझ सकते हैं वो मंजर कैसा रहा होगा जिस घर से 3-3 लोगों की कहीं से अगर एक अर्थी जाती है तो लोगों का कलेजा फट जाता है। और जब एक साथ में 3-3 लोगों की जान गई होगी, 3-3 लोगों की अर्थी गई होगी इस घर से, इस गाँव का क्या हाल रहा होगा। घटना क्या है और किस तरीके से क्या-क्या कुछ हुआ है, हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे में सवाल करना भी बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि जो बोलता है उसका भी कलेजा फट जाता है। सोचने के बाद हम लोगों की भी रूह काँप उठती है। आपका भी मतलब बगल में घर है। क्या लगते थे जो लोग? चाचा है वो हमारे। आपके चाचा थे, ये लाल जी जो थे। हाँ। तो आप कहाँ घर पर भी थी कि यहीं पर थी जब नहीं, हम अपने घर पे थे। घटना सुन कर के आप आए? हाँ। तो वहाँ पर जैसे पहले का कोई दुश्मनी था, क्या कुछ था? चूँकि आपका ये मायका है यहाँ पर तो आपकी दुश्मनी तो इनकी यहाँ थी जगदीशपुर में। जी, हाँ, उनका भाड़ा पे रहते थे। जी, वो लोग जैसे जो 4 बार हमला किए थे, जी, उनकी दुकान लूट लिए थे। जी। भाजपा के नेता थे। भाजपा के तो बसपा के नेता हाँ, थे? भाजपा के वही। बसपा के? हाँ, नागर। क्या पूरा नाम उनका क्या है? नमरुद्दीन। नागर। भुलाइए ना मुँह। अच्छा, कोई बात नहीं। नागर का। चल ठीक है, बताइए। हाँ, पलटू हाँ। नागर। हाँ, पलटू नागर। पलटू नागर, वो बसपा के नेता भी थे। हाँ। तो इसके पहले भी जो जहाँ पर ये दुकान डाले थे जगदीशपुर आप बता रही हैं, तो उस दुकान पे पहले भी कुछ वो लोग तोड़-फोड़ किए थे? तोड़-फोड़ किए थे, उनकी दुकान ही लूट लिए थे। अच्छा, इनकी जो लाल जी की? हाँ, उनको मारे पीटे थे, उनकी दुकान भी लूट लिए थे। जी। तब उन उन उनके ऊपर तेजाब छिड़क रहे थे। हुँ। तब तभी भी कार्रवाई हुई थी, कोई महत्व नहीं निकला था। अच्छा, तेजाब छिड़क कर जो है लाल जी को जलाना चाहते थे आपके चाचा? हाँ, तब वो लोग भाग लिए। हुँ, वो लोग भाग गए। हुँ, फिर वो लोग बाद में आए घर पे। यहाँ सब लोग गाँव वाले गए, हुँ, फिर लिवा के आए घर पे, हुँ। तो उनका हाथ-पैर सब तोड़ दिए थे। हाथ-पैर तोड़ दिए थे? सब तोड़ दिए थे। कितने दिन तक यहीं घर पे थे। जी। दुकान पे ही नहीं जाते थे। फिर दुकान पे जब गए तो उनकी दुकान लूटा गई थी। हुँ, पत्रा ऊपर से उठा के दुकान सारी सारा उनकी, सामान वो लोग उठा ले गए। पूरा सामान उनका उठा लिए थे। हुँ, फिर उसके बाद वो फिर बगल में उधर ही दुकान खोले थे। जी, जी। फिर वहाँ अच्छा, दुकान वहाँ पे, से एक बार जब तोड़-फोड़ करते हैं फिर बगल में जाकर के दुकान खोल लेते हैं ये? हाँ, फिर जी। बगल में दुकान खोले हुए थे। फिर वहाँ से भी क्या हुआ कि वहाँ बोले कि हम लोग जैसे कोई होटल वगैरह हुँ, हुँ। डालेंगे। अच्छा, ये लोग चर्चा कर रहे थे? हाँ, जहाँ दुकान थी फिर हुँ, दोबारा, हुँ, हुँ, तब वहाँ से फिर वो खुद की ज़मीन लेके हुँ, फिर बनाए। हुँ, तो वहाँ जब बनाए तब वहाँ दुकान वो डाले। हुँ, फिर भी वहाँ धमकियाँ मिल रही थी हुँ, कि तुम लोग को जान से मार दिया जाएगा। हुँ, हुँ। क्या कारण क्या थी वो जो पलटू नागर जो थे, क्या वो जो है इनके पीछे पड़े थे इतना? क्या वजह थी? क्या वजह से वो दुकान का मैटर था उनका, कुछ लेन-देन था। हुँ, ये शायद पैसा दिए थे उनको, हुँ। तो बता क्या वो रहे थे। पलटू जहाँ पर ये दुकान डाले थे, क्या पलटू नागर की वो ज़मीन थी? पलटू नागर का घर था जिस मकान में रहते हाँ, थे? हाँ, उनका ही घर था। जी, उनका ही घर था, उसी दुकान में रहते थे वो। जी। इसलिए वो जैसे वो सोचे कि हमारी दुकान ही हथिया ना ले। हमारी दुकान पे कब्ज़ा ना कर लें। हाँ, तो वो दुकान पे निकालने के लिए हुँ, इतना उन लोग को हुँ। परेशान किए। ठीक है, दुकान से जब फिर निकाल दिए, तो जब निकल गए फिर विवाद खत्म हो जाना है, फिर किस बात को लेकर के विवाद होना तो था? उनकी दुकान जो लूट गए थी। अच्छा, जब इनकी दुकान को लूट लिए थे, तो ये लोग हाँ, कुछ का ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हमारा सामान इतना गया है? हाँ, हुँ, पूरा लिखाया था। हुँ। उसकी तारीख चल रही है अभी। जी, 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 जी। अभी कल ही है तारीख उसकी, जी, 28 तारीख को। जी। तो फिर बीच में कुछ धमकियाँ भी दे रहे थे वो लोग? धमकियाँ तो माना, मेरे भाई जो मारा गुड्डू, जी, उसको धमकियाँ मिल रही थी। जी, वो अपने पत्नी से कहा भी था जी। कि हमें धमकियाँ मिल रही है, हुँ,
तो वो लोग बोलेंगे जाने दो, पुरानी बात है, भूल जाओ। वैसे धमकियां तो रोज मिलती हैं। जी जी। मतलब ये लोग हल्के मिले, वो लोग धमकी दे रहे थे, इन लोगों को हाँ लग रहा था कि वैसे ऐसे डरवा धमका रहे हैं। हाँ, तो वो लोग सोचे कि बस हम लोग को धमका धमका के फिर बाद में सही हो जाएंगे। जी तो ये थोड़ी सब जानता था कि हमें मार देंगे जान से। जी। लोग के मन में ऐसा कुछ था नहीं, नहीं तो सजग रहते। नहीं नहीं, तो वो लोग खुद ही शरत रहते। जी जी। और वो भी जो है 3-3 लोगों को एक साथ में जो है उन लोगों ने घटना को अंजाम दे दिया। तो तीनों लोग वो जो जेल में थे वो भी दुकान पे ही जाते थे। अच्छा, वो भी जाते थे। सब उनके लड़के सब दुकान पे ही जाते थे। जी जी जी। तो वो मानो वो जेल में थे, जी। नहीं उनकी भी हत्या कर दी अगर जाएगी। आज वो जेल में नहीं होते तो उनको भी मार देते वो लोग। उनको भी मार देते। जी जैसे 3 लोग को मार दिए, जी उनको घर का कोई रह नहीं गया, जी तो उनको भी क्या छोड़ते? जी आज भी उनको डर ही है जी कि कभी वो निकले, तो सब लोग को डर है जी कि उनको भी ना रास्ते मार दे। जी। तो जैसे जो पलटू नागर थे, वो नेता थे, क्या मतलब ऐसा कुछ जलन था इनके विकास को लेकर कि इनकी दुकान अच्छी खासी हाँ, चली, क्या ऐसा कुछ भी था क्या? इनकी दुकान बहुत ज्यादा ही चल रही थी, जी उसको जलन थी। जी वो जहाँ जहाँ खोलते थे उनकी दुकान, जी। वहाँ वहाँ इनके कस्टमर वहीं जाते थे। अच्छा, क्या उनकी भी दुकान थी क्या? पलटू नागर की भी दुकान थी क्या? नहीं, उसकी दुकान नहीं थी। उसकी जैसे जिस रूम में थे जी जी वो इसकी दुकान थी। जी हाँ जी जी। मतलब इनके विकास को लेकर भी जलन थी कि कब्जा कर लेंगे, दुकान भी लूट लिए, हाँ, ये बातें चल रही थी। ये बातें चल रही थी हमेशा। कभी जो है समझौता होने का प्रयास नहीं किया, मतलब इनसे उनसे, मतलब कभी ऐसा बीच में नहीं हुआ, मुकदमा चल रहा था तो? मुकदमा तो बहुत मार पीट, कितना इनको मारे पीटे। जी यहाँ बार बार यहाँ जफराबाद भी मारने के लिए आदमी लगते थे जी। उनको। तो जब मारते पीटते थे तो उस समय प्रशासन के लोग क्या करते थे? प्रशासन के लोग, अब चाचा जानते हैं, चाचा जा रहे थे अपना जी प्रशासन के लिए, जी वहाँ भी सुनवाई सुनो नहीं हो रही थी। जी। जैसे लोग कहते हैं कि अगर कोई बात हो प्रशासन को सूचना दे देना चाहिए, तब आके घटना नहीं घटेगी, क्योंकि ये जो घटना घटी है पूरा देश दहल गया है कि 3-3 लोगों को एक साथ इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जब प्रशासन नहीं काम कर रही थी तो क्या करते? जी जब प्रशासन के लिए पैसा ही मायने रखता है, जी उन लोग को घूस मिल जाता था जी जहाँ भी जाते थे, तो क्या करते? तो जहाँ सुनवाई होती थी वहाँ वो जाते थे अपना। और इससे जैसे मान लीजिए कि आपके चाचा थे, परिवार